अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिल को सुकून किस तरह से मिलता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। इनका शुमार बड़े ऊंचे मर्तबे के बुज़ुर्गों में होता है। नाज़रीन इकराम, वो फरमाते हैं कि दिल की दवाएं 5 हैं। अगर इंसान इस पर अमल कर ले तो अल्लाह ताला दिल को सुकून दे देगा और हर तरह की बेचैनी, परेशानियां और हर तरह की मुसीबतें दूर कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, जानते हैं वो 5 अमल कौन से हैं जिन्हें करने से दिल को सुकून मिलता है। पहला अमल ये है कि इंसान कुरान शरीफ को तदब्बुर के साथ पढ़े, और तदब्बुर के साथ पढ़ने के मतलब ये है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना और कुरान शरीफ को दिल से और मोहब्बत से पढ़ना, समझ कर पढ़ना। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें हर परेशानी से बचने का तरीक़ा बताया है, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम कुरान को भूल चुके हैं और इधर उधर के कामों में लगे हुए हैं। कभी कोई परेशानी आती है तो कोई किसी ताबीज़ करने में पड़ जाता है, तो कभी कोई किसी काम में, लेकिन अल्लाह को नहीं याद करता। तो नाज़रीन इकराम, कुरान को समझें और उसे पढ़ें। दूसरा अमल ये है कि इंसान का खाली पेट रहना, यानी जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं। कई बार हम इतना खा लेते हैं कि सही से चल फिर भी नहीं सकते, यानी पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं बचती और थोड़ी देर भी नहीं होती है और भूख नहीं भी लगती है और फिर से खाना शुरू कर देते हैं। यानी हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, पूरा दिन खाते रहना और सोते सोते दिन गुजार देना, ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तब खाते थे जब आपको भूख लगती थी। जब थोड़ी सी भूख बाकी होती थी तो खाना छोड़ देते थे। दूसरी चीज़ यही है कि इंसान थोड़ा खाली पेट रख के खाना खाए। तीसरा अमल नाज़रीन इकराम ये है कि रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह के बहुत करीब होता है और यही वो वक्त होता है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से पूछता है, बता क्या है तेरी रज़ा, तू क्या चाहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद पढ़ने वाले की सभी दुआएं कबूल फरमाता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला दिल में भी सुकून वाला हो जाता है। उसके दिल में पूरा सुकून हो जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, हम सब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे कि हम भी 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। नाज़रीन इकराम, अब हम जानते हैं चौथा अमल कौन सा है जो दिल को सुकून देता है। तो चौथा अमल ये है कि सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, सहरी के वक्त अल्लाह से दुआएं मांगना और उसके सामने रोना और अपने अंदर झांकना, जो भी गुनाह किए हैं उनके लिए मुआफ़ी मांगना। सहरी के वक्त उठकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाना, अल्लाह से रो रो कर जो भी दुआ मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है और दिल को सुकून आ जाता है। नाज़रीन इकराम, 5वां अमल ये है कि स्वालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, यानी नेक लोगों के साथ रहना, जिनकी तरह ज़िंदगी गुजारना, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ उठना बैठना और उन्हीं के जैसे अच्छी अच्छी बातें करना और उन्हीं के तरह से इबादत करना। नाज़रीन इकराम, दीनदारों के साथ रहना और उन्हीं के जैसे दीनदार बन जाना। नाज़रीन इकराम, जो सोहबत होती है वो अच्छे लोगों के साथ अच्छी हो जाती है और बुरे लोगों के साथ बुरी हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोगों का साथ बनाना चाहिए और हमेशा बुरे लोगों से दूरी करनी चाहिए। कोशिश करनी यही चाहिए कि हम जहाँ भी रहें अच्छाई फैलाएं और बुराई से हमेशा के लिए गुरेज करें। नाज़रीन इकराम, दिल को सुकून देने वाली ये बातें सब इंसानों को, सब मुसलमानों को ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, जिनकी ज़िंदगी में भी ये सब बातें शामिल होंगी तो उनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बेशक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।